हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एलिया कमोडिटीज़ के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये कंपनी में यहाँ पे मेनली ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है, यानी कि जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे ये कंपनी बाय करने का काम करती है। फिर उसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं उन्हें ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे जो काजू होते हैं यानी कि कैश्यूज वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे प्रोसेस करने का भी ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है, और उसके अंदर ट्रेडिंग करने का भी ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे जो अफ्रीकन नेशन है तो वहाँ पे ये कंपनी इंपोर्ट करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। फिर उसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया में ये कंपनी उसे फिर यहाँ पे बेचती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, तो यहाँ से हमें मेनली यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा कुछ कस्टमर्स हमें यहाँ पे कंपनी के दुबई और श्रीलंका से भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सूरत गुजरात में हमें यहाँ पे कंपनी का प्रोसेसिंग यूनिट नजर आता है। और अभी यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इससे यहाँ पे कंपनी और नया यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट हमें यहाँ पे ओपन करती हुई नजर आएगी, और ये कहाँ पे ओपन करेगी, तालुका डिस्ट्रिक्ट जो कि सूरत गुजरात के आसपास में हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 48 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे ये नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर ये कंपनी ओपन कर रही है, यानी कि नया प्रोसेसिंग यूनिट अगर ये कंपनी ओपन कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के बढ़ते हुए हमें यहाँ पे नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आ रही है, और उसके ऊपर यहाँ पे जो प्लांट इन मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमें यहाँ पे इसी से यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा जो अभी करंटली जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे कंपनी को एडिशनल प्लांट इन मशीनरी वहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 105 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 9-10% के लगभग का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 110 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 1 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 80% से भी ज़्यादा जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम यहाँ पे पिछले साल जो वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 144 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, और लगभग 12 करोड़ के लगभग की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के नंबर हमें अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की भी अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पे कंपनी का अच्छा हुआ है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे नजर आती है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती है। अगर जो प्राइसेज वगैरह अगर आपके जो डेली चेंज होते हैं तो वहाँ से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। एट द एंड अगर आप देखोगे तो ये कंपनी कमोडिटी सेल कर रही है, यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट यहाँ पे जो एक्सपांशन है, यानी कि जो पी एक्सपांशन है वो यहाँ पे मिलना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। अब अगर हम अभी 2 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, लगभग 27 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने अभी तक किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 150 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये साल में कंपनी के ना देखने को मिल सकता है। और अभी 2 साल में लगभग 2 महीने में लगभग 2 करोड़ 80 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 13 से 14 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हम रिसेंटली अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम आरओई और आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 5 से 6% का आरओई हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी का जो आरओई है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कंपनी के नंबर्स है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत यहाँ पे नंबर्स को इन्फ्लेट किया गया, यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है उसको थोड़ा इन्फ्लेट यहाँ पे किया गया। लेकिन जब आपका नंबर इन्फ्लेटेड होते हैं और वहाँ पर आपका आरओई अगर काफ़ी लो हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपने डेटर्स वगैरह बढ़ा दिए होते हैं, यानी कि आप उधारी पे माल वगैरह दे देते हो, आपका आईपीओ आ रहा है तो आपने क्या होगा कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने उधारी पे माल दे दिया होगा, तो उससे आपका जो आपका एक बार के लिए रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में कैश नहीं आएगा तो आपका जो डेटर्स वगैरह होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर डेटर्स वगैरह बढ़ जाएंगे तो आपका जो एसेट्स होगा वो बढ़ जाएगा, और एट दी एंड आपकी जो इक्विटी वो बढ़ जाएगी। अगर आपकी इक्विटी बढ़ेगी तो वहाँ पर आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो वहाँ पे कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़े बहुत यहाँ पे कंपनी की जो नंबर्स है वो मैनिपुलेटेड है, ऐसा हमें कंपनी का आरओई और आरओसी देख के यहाँ पे लगता है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 16 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 95 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का में यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,13,000 से 1,14,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 51 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएसई के एसीम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 22 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 193 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और 24 की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जो कमोडिटी वाली जो कंपनी होती है जहाँ पे जो प्राइसेज होते हैं जो रोज फ्लक्चुएट करते हैं वो नॉर्मली इसी वैल्यूएशन पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे पी एक्सपेंशन का जो स्कोप रहेगा वो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी ओपन करने वाली है तो डेफिनेटली मार्केट उसको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मार्केट को लगेगा कि इस वजह से एडिशनल एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% के प्रीमियम पे यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये कंपनी सही नहीं लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर्स इन्फ्लेटेड भी है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 15-16 का पीरियड यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पर आपके लिए कोई वैल्यूएशन यहाँ पे बचा भी नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म में कोई इतना अच्छा वैल्यूएशन गैप भी नहीं बचा है। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर इसको अवॉइड करने यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एलिया कमोडिटीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।